तो कहानी की शुरुआत होती है कोमोरा नाम के लड़के को दिखाते हुए। वो स्कूल जा रहा था और रास्ते में हम व्यूअर्स को बता रहा होता है कि उसे एक लड़की पर क्रश है। वो लड़की हमेशा उसके दिमाग में रहती है और वो सिर्फ हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता है। इस समय भी कोमोरा के दिमाग में वो ही लड़की थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ ही चल रही है। अचानक सामने से एक कार गुजरती है जिससे कोमोरा अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है। अब वो स्कूल पहुंच गया होता है। कोमोरा हम व्यूअर्स को बताता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी क्लासमेट मिया है। 3 दिन पहले ही सीट अरेंजमेंट हुआ और अब वो उसके जस्ट बगल में ही बैठती है। कोमोरा आगे बताता है कि मिया क्लास में हमेशा ही स्पेस आउट हो जाती है और जब भी अपना मुंह खोलती है तो हमेशा कुछ अनाप शनाप ही बोलती है, जैसे कि मैकेनिकल पेंसिल को प्यूपेंस क्यों नहीं कह सकती। कोमोरा कहता है हाँ, तो यही है वो वियर्ड लड़की जिससे मैं प्यार कर बैठा। जिस तरह से मैं उसे देखता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि अपने मोटे मोटे चश्मे के थ्रू अपनी खूबसूरत आंखों से वो भी कभी मुझे देखे। खैर, अब अगले दिन जब कोमोरा स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि आज मिया ने अपने चश्मे नहीं लगाए थे। वो अपनी नजरें सिकोड़ कर बैठी हुई थी। कोमोरा सोचता है कि क्या ये आज चश्मे के बिना ही स्कूल आ गई। वैसे ये बुरा भी नहीं है, ये तो और भी ज्यादा क्यूट लग रही है। कोमोरा अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है और वो मिया की तरफ देखने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। तभी मिया उसे मॉर्निंग विश करती है और कोमोरा भी उसे विश करता है और मन ही मन कहता है कि मैं पूछना तो चाहता हूँ कि आज इसने चश्मा क्यों नहीं लगाया, लेकिन अभी हमारे बीच इतने अच्छे से बातचीत हुई नहीं है कि मैं उससे डायरेक्टली ये सवाल पूछ लूँ। इतने बार सामने से खुद मिया कहती है, आई नो कि मैं शायद थोड़ा गुस्से में दिख रही होंगी, लेकिन तुम मुझे ज्यादा माइंड मत करना। मैंने अपनी आंखें इस वजह से सिकोड़ रखी हैं क्योंकि मुझे साफ नजर नहीं आ रहा है। वो आज मैं अपना चश्मा भूल गई ना। कोमोरा एकदम से खुश हो जाता है कि मैं भी इससे बात कर सकता हूँ। वो कहता है, अच्छा तो तुम अपना चश्मा भूल गई। मिया कहती है हाँ, और अब मुझे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। कोमोरा कहता है कभी कभी हो जाता होगा ऐसा। मिया कहती है हाँ, इस महीने तो ये पहली बार है, लेकिन ऐसा अक्सर हो जाता है। कोमोरा मन में कहता है कि अब जबकि मिया अपना चश्मा भूल गई है तो मुझे उसके पड़ोसी होने के तौर पर उसकी हेल्प करनी होगी। इतने पर मिया कहती है, हे क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से हिस्ट्री की बुक कौन सी है, मुझे साफ नजर नहीं आ रहा है। कोमोरा सिरक कर उसके पास आ जाता है और कहता है मुझे अपना बैग दो, मैं ढूंढ देता हूँ। फिर जब वो मिया की तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो काफी ज्यादा करीब आ गया है। बेचारा शर्मा कर वापस अपनी जगह पर चला जाता है और कहता है कि तुम मेरी बुक ले लो। बेचारे के हाथ कप कपा रहे होते हैं। मिया खुद ही सिरक कर उसके बगल में आ जाती है। अचानक मिया को अपने इतने करीब देखकर कोमोरा की हालत खराब थी। वो जल्दी से दूर हट जाता है। मिया कहती है क्या हुआ, साथ में पढ़ते हैं ना। कोमोरा कहता है नहीं, तुम बुक ले लो, कोई मसला नहीं है। मिया पूछती है लेकिन क्यों। कोमोरा कोई जवाब नहीं दे पाता। अब दोनों एक साथ ही बैठे हुए थे। मिया साफ देखने के लिए बुक में एकदम से घुसी जा रही थी और साथ ही साथ कोमोरा के भी काफी करीब जा रही थी, जिससे कोमोरा की हालत खराब हो रही थी। बेचारे से इतनी क्लोजनेस बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो कहता है मैं सच कह रहा हूँ, तुम ये बुक अकेले ही यूज कर सकती हो, वैसे भी मैं बुक यूज नहीं करता। मिया कहती है अच्छा तो ऐसा है, तब ठीक है। अब वो बुक अपनी तरफ कर लेती है और देखने के लिए एकदम बुक में घुसी जा रही थी। कोमोरा कहता है अगर ये बुक ऐसे ही देखती रही ना तो ये बुक मेरे फैमिली ट्रेजर में से एक होने वाली है। आगे वो कहता है कि चश्मा भूलना उसके लिए तो कोई स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन इस वजह से हम अचानक ही काफी क्लोज आ गए हैं। मन ही मन कोमोरा काफी ज्यादा खुश था। इतने पर मिया फिर से उसके एकदम करीब आ जाती है और पूछती है वैसे तुम हो कौन, मैं तुम्हें ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। कोमोरा अपना नाम बताता है। नाम सुनकर मिया कहती है ओ तो तुम कोमोरा हो जो मेरे बगल में बैठता है। अब अगले सीन में छुट्टी हो चुकी थी और आज जो कुछ भी हुआ था कोमोरा को उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। साथ ही साथ वो ये भी रियलाइज करता है कि मिया की आंखें बहुत खूबसूरत है। अब कोमोरा जब पहाड़ पहुंचता है तो वो देखता है कि एंट्रेंस पर मिया बैठी हुई थी। कोमोरा पूछता है क्या हुआ। मिया पूछती है तुम कौन हो। कोमोरा अपना नाम बताता है। मिया कहती है ओ तो तुम हो। कोमोरा पूछता है क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो। मिया बताती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मेरे जूते थोड़े बड़े लग रहे हैं। उसके जूते देखकर कोमोरा कहता है कि ये जूते ये तो सेम मेरी तरह हैं। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अरे मिया ने तो उसके ही जूते पहन रखे हैं। इसी के साथ हम फ्लैशबैक देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो छुट्टी के बाद मिया की फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि क्या वो लोग उसकी हेल्प कर दें कभी से उसके शूज निकालने में। मिया कहती है नहीं, मैं शूज निकाल लूंगी, तुम लोग अपनी क्लब एक्टिविटीज के लिए जाओ। फिर जब मिया कबीज के पास आती है तो उसे अपना कबी नहीं मिलता, जिस चक्कर में वो सारे जूते ही ट्राई कर डालती है। फिर कोमोरा के जूते उसे थोड़ा सा खुद की तरह लग रहे थे, जिस वजह से वो कोमोरा के जूते ही पहन कर बैठ जाती है। कोमोरा यहाँ पर हेल्प करता है मिया के जूते ढूंढने में। मिया के जूते पहन लेने के बाद कोमोरा अब अपने जूते पहनता है और वो काफी ज्यादा मन ही मन खुश हो रहा था कि अभी मिया ने उसके जूते पहने थे। वहीं मिया कहती है कि अब चलो। वो बाहर निकलने वाली थी तभी कोमोरा कहता है रुको,
तुम्हारे जूते के लेसेस तो खुले हैं। अगले ही पल हम कोमोरा को मिया के लेसेस बांधते हुए देखते हैं। मिया कहती है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस के लिए तुम्हें दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की है और हाँ, एक दिन मैं तुम्हारा फेवर जरूर लौटाऊंगी। तभी कोमोरा को भी रियलाइज होता है, अरे हाँ, आज तो वो सारा दिन मिया के साथ था। वो मन ही मन कहता है कि आई होप आज का दिन मैं कभी ना भूलूं। कोमोरा अपने ख्यालों में खोया था, तभी फिर से मिया उसके एकदम करीब आ जाती है। कोमोरा कहता है, अब क्या हुआ? मिया कहती है, तुम्हें ठीक से देख रही हूँ ताकि तुम्हारा चेहरा ना भूलूं। काफी देर तक घूरने के बाद भी वो कहती है, कोई फायदा नहीं, मुझे साफ नजर नहीं आ रहा है। अब अगले सीन में कोमोरा अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ा हुआ था और वो हम व्यूवर्स को बताता है कि मिया का घर स्कूल के एकदम करीब है, जिस वजह से बिना चश्मे के भी स्कूल आना उसके लिए इतना आसान रहा। वो आगे कहता है कि मुझे ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन आई होप कि मिया अपना चश्मा फिर से भूल जाए। अब अगले दिन जब कोमोरा स्कूल के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि सामने से मिया आ रही थी और उसने फिर से चश्मा नहीं लगा रखा था। वो कहता है, क्या मेरी विश सच में पूरी हो गई है? वो मिया के पीछे पीछे जा रहा था, वहीं मिया अपने दोस्त से बता रही होती है कि उसने गलती से अपने चश्मे पर पैर रख दिया, जिस वजह से उसका चश्मा टूट गया। कोमोरा ये सुनकर कहता है, सॉरी मिया, ये सब मेरी वजह से हुआ, जाने अनजाने में मैंने तुम्हें कर्ज दे दिया। खैर, अब अगले सीन में मिया बास्केटबॉल खेलने पहुंच गई होती है। कोमोरा कहता है, तुम खेलने ही क्यों आई? तुम्हें बॉल भी दिख रही है? मिया कहती है, मैं क्लास मिस नहीं करना चाहती। कोमोरा कहता है कि ये सब मेरे कर्ज की वजह से हो रहा है, तो मुझे ही मिया को प्रोटेक्ट करना होगा। वो मिया के सामने आ जाता है उसके तरफ आने वाली हर एक बॉल को रोकने के लिए, लेकिन एक ही बार में सबसे पहले आउट भी हो जाता है। फिर मिया ही पूरा गेम संभालती है। अगले सीन में दोनों क्लास में थे और कोमोरा को काफी भयानक नींद आ रही थी। वो मिया को देखता है तो मिया पहले की तरह एकदम से बुक में घुसी हुई थी। कोमोरा कहता है कि मुझे भी मिया की तरह फोकस करना चाहिए। वो भी बुक उठा लेता है। वहीं टीचर मिया को बुलाते हैं, लेकिन मिया कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। कोमोरा भी उसे पुकारने लगता है एंड तभी मिया पलटती है। वो पढ़ नहीं रही थी बल्कि सो गई थी। कोमोरा को उस पर काफी तरस आता है क्योंकि उसके आउट हो जाने की वजह से मिया को पूरा गेम संभालना पड़ा, जिस वजह से बेचारी काफी ज्यादा थक गई। वहीं टीचर अभी भी मिया को बुला रहे थे। कोमोरा मिया को जगाने वाला होता है, लेकिन तभी अपने हाथ रोककर कहता है, रुको, उसे जगाने के लिए उसे टच करना होगा और मैं उसे टच नहीं कर सकता। वहीं टीचर फिर से मिया को बुलाते हैं और अब वो उसके सीट की तरफ ही पढ़ने लगते हैं। तभी कोमोरा कहता है, टीचर, मिया सो नहीं रही है, वो अपना चश्मा भूल गई है, तो इस वजह से उसे देखने के लिए काफी ज्यादा झुकना पड़ रहा है। टीचर कोमोरा की बात पर यकीन कर लेते हैं और इस तरह से वो उन्हें एकदम आसानी से बेवकूफ बना देता है। कोमोरा कहता है, टीचर को तो मैंने बेवकूफ बना दिया, लेकिन मिया को जल्द ही उठाना पड़ेगा। इतने पर मिया खुद ही उड़ जाती है। उठते ही वो अपना चश्मा ढूंढ रही थी। फिर वो कोमोरा की तरफ देखकर कहती है, डैड, क्या आपने मेरा चश्मा देखा है? कोमोरा कहता है, क्या तुम अभी भी नींद में हो? मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। मिया कहती है, नहीं, आप ही मेरे डैड हो। क्या आपने फिर से मेरा चश्मा ले लिया? कोमोरा कहता है, अब ये क्या भाई, क्या ये अभी भी नींद में है? वहीं मिया कोमोरा के कंधे पर ही फिर से सो जाती है। कोमोरा मन ही मन कहता है कि काश ये पल कभी खत्म ही ना हो। वहीं टीचर मिया के पास आकर उसे एक जोर की लगाते हैं और सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन फिर से मिया चश्मा लगाकर नहीं आई थी। कोमोरा उसे देखकर कहता है, ठीक है, मुझे तो उसे इस तरह से देखने की आदत हो गई है, लेकिन क्या ये मिया के लिए ठीक है? उसे कितनी दिक्कत होती है। मिया फिर से उसके एकदम से पास आकर बैठ जाती है। कोमोरा कहता है, मैं हूँ कोमोरा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रखा था। कोमोरा कहता है, शुक्र है कि ये देख नहीं सकती। तभी मिया कहती है कि मैंने देख लिया, तुम कैसे दिखते हो। फिर मिया की कुछ दोस्त भी वहाँ आ जाती हैं और उससे पूछती हैं, मिया आज फिर बिना चश्मे के? मिया बताती है, हाँ, आज वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा कर आई है और उसे ठीक ठाक नजर आ रहा है। उसकी दोस्त कहती है, फिर तुमने अपनी नजरें इतनी सिकोड़ क्यों रखी है? मिया कहती है, अरे वो कॉन्टैक्ट लेंस की अभी मुझे इतनी आदत नहीं पड़ी है ना, इस वजह से। वहीं कोमोरा एकदम से शर्मा गया होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।